Welcome back to the channel. Currently, we are standing in Sector 89 of Gurgaon, which is very nearly located to the Dwarka Expressway. In this particular video, I'm going to be talking about this project, 7 Elements, Vatika, the 7 Elements, and we'll be having a short tour of this property, the pros and cons of this. And let me tell you, if you are an active buyer in the market and you have visited some of the properties, old, new, under construction, whatever, and एक end user perspective से आप अपने लिए घर देख रहे हैं, so let me tell you that this project might suit you in all the ways possible. Firstly, we are talking about the price range at which you are getting this product. May it be a 2, 3 or 4 BHK layout, you are getting all three options at a very great price. I want to target investor audience. Everybody wants their investors to invest their money in the right product. But right now I want the end users to grab these deals and investors के हाथ में मत जाने दो ताकि आपको अपना end user एक product, एक end user को अपना घर एक right price पर मिल सके, because the price at which you are getting this property is very great. 4 महीने रुक जाओ, ये चीज़ें आपको इस रेट पर नहीं मिलने वाली, यूनिट फेसिंग की नहीं मिलेंगी, क्योंकि द प्रोजेक्ट विल बी अ वेरी ग्रेट सक्सेस इन द कमिंग 4 months और 5 months. कुछ प्लस पॉइंट्स इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जिसमें अभी हम खड़े हैं 7 एलिमेंट्स के, कुछ ऐसी चीज़ें ये हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑलमोस्ट रेडी टू मूव है. आपको 4 साल तक का पेमेंट प्लान और 4 साल तक का एक जो एक बर्डन होता है कि प्रॉपर्टी बन रही है और ये सारी चीज़ें, यू डोंट हैव टू वेट फॉर दैट. दिस इज़ ऑलमोस्ट रेडी प्रॉपर्टी. आपको जो पेमेंट प्लान मिलता है इस टाइम पे 1 साल का पेमेंट प्लान मिलता है, रफली आई एम सेइंग 1 साल का मिलता है. एंड बाकी आपको जो टाइपोलॉजीज़ मिलती हैं वो मिलती हैं 2, 3 और 4 BHK की. 1600 स्क्वायर फीट का आपको इस प्रोजेक्ट में 2 BHK मिलता है with servant quarter, and which is very spacious and requires a visit to understand कि क्या ही दे रहे हैं. 60% माइवन कंस्ट्रक्शन है, तो जितना भी आप इसका आउटर कंक्रीट देख रहे हैं दैट इज़ ऑल माइवन कंस्ट्रक्शन. एंड जो इसकी इंटरनल वॉल्स हैं वो हैश फ्लाई ब्रिक्स से बनी है. 14 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है. 650 यूनिट्स के आसपास यहाँ पर यूनिट्स आती हैं. सो करीब 40-45 यूनिट्स पर एकड़ का एक लो मिड डेंसिटी का ये प्रोजेक्ट बन जाता है. मैं इस वीडियो में आपको पर्टिकुलरली एक 4 BHK का लेआउट दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको मिलता है एक 4 BHK का लेआउट प्लस आपको एक सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच्ड विच इज़ अटैच्ड टू दिस किचन, एंड देन यू आर गेटिंग अ सेपरेट पूजा एरिया विच इज़ अगेन अ वेरी ग्रेट लेआउट. और 25 से 30% की आपको यहाँ पर लोडिंग मिलती है. वाटिका का नाम है जो आपको लेआउट्स मिलते हैं, वाटिका के साथ हमेशा से रहा है. जो लोग ये लेआउट्स देते हैं वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं. एंड आप जब इसको कंपेयर करते हैं किसी अदर प्रोजेक्ट से, जैसे कि ATS है, गोदरेज है और एनी अदर प्रोजेक्ट्स नियर बाय, you will find what this project is giving to you, and again at a very great price. लोकेशन इसकी सेक्टर 89 में है एंड द प्रोजेक्ट इज गिविंग यू अ कनेक्टिविटी ऑफ 3 नेशनल हाईवेज. And when I'm saying 3 national highways, one of them is Dwarka Expressway, which is just 2 minutes away from this location. थोड़ा सा एक डेवलपिंग लोकेशन में है ये प्रोजेक्ट, बट अगेन द प्राइस ब्रैकेट कवर्स दैट अप. एंड जब आप सेम एक स्पेशियस लेआउट देखने चलते हैं किसी और लोकेशन पे, तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर क्या प्राइस है और आपको कितना स्पेस मिल रहा है. सो अभी मैं आपसे कुछ थोड़ी सी बातें करते हुए आई विल टेक यू टुवर्ड्स द लेआउट, एंड थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ प्रोजेक्ट के बारे में. जो आप ये सामने शॉपिंग, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो शॉप्स देख रहे हैं, these will be the convenience shopping centers which will be located inside the project. इसमें आपको यहाँ पर 4 टावर्स मिलते हैं जो आपको मिलते हैं ग्राउंड प्लस 21 स्टोरीज के आसपास में. एंड एक फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, जिसमें 2 अपार्टमेंट्स रहेंगे 3 BHK के. दैट विल बी 2085 स्क्वायर फीट, ऑलमोस्ट 2100 स्क्वायर फीट का साइज़ मिलता है. हर लेआउट के साथ आपको एक सर्वेंट रूम अटैच्ड मिलता है. एंड जो 2 BHK का साइज़ है वो है 1650 स्क्वायर फीट. अगेन दैट कम्स विद अ सर्वेंट. एंड जो आपका 4 BHK का जो लेआउट है दैट कम्स इन 2500 स्क्वायर फीट इन द मिड राइज टावर्स ऑफ ग्राउंड प्लस 7 स्टोरीज. जो प्रोजेक्ट के जिस एरिया में अभी हम जिस समय खड़े हैं, जहाँ पे मैंने आपको ये कमर्शियल शॉप्स दिखाई हैं, तो इसके पैरेलल में ही, इस प्रोजेक्ट के पैरेलल में ही चल रही है एक 24 मीटर वाइड रोड विच इज़ नॉट एक्सेसिबल. अभी उसका कुछ भी नामो निशान नहीं है. वो इन फ्यूचर बनेगी. इट विल टेक सम गुड अमाउंट ऑफ ईयर्स दैट विल बी हैपनिंग.
तो वो जो 24 मीटर रोड यहाँ से आएगी मेन रोड से एक्सेस करते हुए, वो हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के इंटरनल सेक्शन से. सो देयर विल बी द रोड विल बी पासिंग थ्रू दिस लैंड पार्सल एंड देयर विल बी अ गेट इंस्टॉल्ड एट दैट सेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, जहाँ पर इसके 3 टावर्स और आगे क्लब हाउस है. एंड देन देयर विल बी अ गेट इंस्टॉल्ड एट दिस वेरी सेक्शन जो इस प्रोजेक्ट को इस तरह से डिवाइड करेगा. बट दिस विल बी आई थिंक 5 years डाउन द लाइन ऐसा कुछ रहेगा. एंड बट पर्टिकुलरली दिस इज़ अ होल जॉइंट पैक जहाँ पर आपको ये प्रोजेक्ट का मिलता है. दिस वॉज अ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू एंड सो दैट आई हैव शेयर्ड. नाउ आई विल बी टेकिंग यू डायरेक्टली टूवर्ड्स द 4 BHK लेआउट टू मेक श्योर कि आपको यहाँ पर क्या लेआउट मिल रहा है और क्या साइज़ मिल रहा है, जिसके जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में मेंशन किया था. काम यहाँ पर एक्टिवली चल रहा है एंड ऑलमोस्ट शाम के 6:30 बज रहे हैं एंड काफ़ी काम होता हुआ दिख रहा है हमें. 1 साल का डिलीवरी टाइम का ये प्रोजेक्ट है. काफ़ी अच्छा पेमेंट प्लान हमारे को मिल जाता है आज की डेट में. एंड एमिनिटीज़ की बात करते हैं तो आपको शॉपिंग एरियाज़ मिल जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर. देयर आर 2 क्लब हाउसेज ऑफ द प्रोजेक्ट विच आर गिविंग यू ऑल द एमिनिटीज़ इनसाइड दिस कॉम्प्लेक्स. 14 एकर्स का जो ये कॉम्प्लेक्स है. एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिस मिड राइज टावर जो कि है ये 4 BHK का लेआउट इस टावर में हमारे को मिलता है. पर्टिकुलरली 3 और 4 BHK का लेआउट मिलता है. हम देख रहे हैं 4 BHK वाला लेआउट. मैं आपको डायरेक्टली मिलता हूँ टावर की एंट्रेंस पर. सो अभी हम आ चुके हैं हम लिफ्ट लॉबी के अंदर. ये है ग्राउंड प्लस 7 स्टोरीज़ का मिड राइज अपार्टमेंट इनका, जिसमें आपको राइट साइड में 2 एलिवेटर्स मिल जाते हैं. 2 एलिवेटर्स हैं, एक फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स हैं, 7 स्टोरी का पूरा टावर है. 2 फायर एग्जिट्स मिल जाते हैं मेरे लेफ्ट साइड में. 2 यूनिट्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिनके सर्वेंट रूम के डोर उसके एडजेसेंट हैं, और 2 ही यूनिट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जिसके सर्वेंट रूम के डोर एडजेसेंट आपको मिलते हैं. सो दिस इज द 4 BHK layout I am showcasing you guys in this video. This the super area of the property of this unit is 2500 square feet. और जो इसमें आपको कारपेट एरिया मिलता है एक्सक्लूडिंग द बालकनी एरिया, दैट इज 1650 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया. 2500 के लेआउट में 1650 का कारपेट एरिया बहुत ही रेयर कोई डेवलपर देता है, एंड दैट टू इन अ ब्रांड न्यू कंडीशन माइवन कंस्ट्रक्शन के साथ में. ये हमारा लिफ्ट लॉबी एरिया है एंड दिस इज़ हाउ वी आर एंटरिंग इनसाइड दिस लेआउट. एंटर करते हैं तो हमें मिलता है एक फॉयर एरिया. डिसेंट साइज़ का ये फॉयर एरिया है हमें जो एंट्रेंस में मिलता है, और जो लेआउट ओपन होता है वो हमें आई शेप के एक लिविंग डाइनिंग सेक्शन में ओपन होता है. एंड इसके जो 4 बेडरूम्स हैं वो इस तरफ अलाइंड हैं. सामने की तरफ एक बालकनी है. 4 to a core का ऑप्शन है. एक फ्लोर पर 4 अपार्टमेंट्स हैं क्योंकि. एंड किचन और जो इसका सर्वेंट रूम है वो इस तरफ है. स्टार्ट करते हैं किचन एरिया से. दिस इज़ द किचन स्पेस यू आर गेटिंग एंड आपके राइट साइड में काउंटर टॉप्स हैं, लेफ्ट साइड में भी. जैसा किचन आपको दिख रहा है एज इट इज़ आपको वैसा मिलने वाला है. सेम ही स्पेस, सेम ही जो भी आप ये मॉड्यूलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं. किचन के साथ में हमारे को मिलती है एक यूटिलिटी बालकनी विच इज़ वेरी स्पेशियस एंड काफ़ी ठीक ठाक लेंथ का ये बालकनी बना हुआ है. और राइट साइड में आपको इसका मिल जाता है VRV यूनिट, जो आपके सारे एयर कंडीशनर्स अंदर लगे हुए हैं उसका एक कॉमन आउटपुट यूनिट यहाँ पर मिलता है. एंड दिस इज़ ओपन टू स्काई मिडल सेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, जहाँ पर आपको ये वेंटिलेशन के लिए और नेचुरल लाइट के लिए आपको ये ओपन रहता है. किचन के अंदर हम जब वापस आते हैं तो लेट मी शो यू अ स्पेशियस रूम. आई कैन नॉट कॉल इट एज अ सर्वेंट रूम बिकॉज एक माइंडसेट रहता है सर्वेंट रूम को लेके कि एक छोटा सा रूम होगा. लुक एट द L शेप साइज यू आर गेटिंग ऑफ दिस सर्वेंट क्वार्टर. अगर और साथ में एक अटैच्ड बाथरूम है विच इज़ अगेन वेरी स्पेशियस. अंधेरा है इसलिए मैं थोड़ा दिखा नहीं पा रहा हूँ. एंड द साइज इज़ अगेन वेरी डिसेंट. अगर आप चाहें तो इस किचन को और एक्सपैंड भी कर सकते हैं. एंड दिस इज़ द साइज़. मेरे लेफ्ट साइड में आपको एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर की जगह मिल जाती है, और मे बी यहाँ पर आप लगा सकते हैं विच एवर सूट्स यू बेटर. कमिंग आउट ऑफ द किचन, सो दिस इज़ द साइज ऑफ द लिविंग डाइनिंग सेक्शन यू आर गेटिंग. यहाँ पर एक 6 to 8 सीटर ईजिली अकोमोडेट हो जाता है. एंड देन यहाँ पर आपको एक 7 से 9 सीटर का लिविंग सेक्शन का एरिया मिल जाता है. There are air conditioners installed in each and every section of the layout. तो लिविंग में एक, डाइनिंग में एक, एंड ऑल दी बेडरूम्स हैव देयर सेपरेट एयर कंडीशनर. दिस इज द व्यू एंड लेंथ ऑफ द बालकनी यू विल बी गेटिंग. ग्राउंड प्लस 7 स्टोरीज की इसकी टावर हाइट है, और अभी हम खड़े हैं इस समय फर्स्ट फ्लोर पर.
मेरे राइट साइड में जो आप लैंडस्केपिंग और जो आप ये स्विमिंग पूल का जो एरिया देख रहे हैं, दिस इज़ ऑल गेटिंग डेवलप्ड एंड आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि जो आपका एक घर है वो किस तरीके से बन रहा है एंड एग्जैक्टली किस तरीके से उसको शेप करा जा रहा है एंड एट व्हाट स्टेज यू आर गेटिंग दिस प्रॉपर्टी। फॉर पर्सनली फॉर एन एंड यूज़र, एक अपने घर को देख कर एक पूरी फील लेकर बाय करना एक बहुत अच्छा मौका रहता है, rather than just having a look at the layout in a pamphlet or something. So this is the opportunity you are getting in this property. And ये जो आप सारा एरिया देख रहे हैं, this will be your swimming pool. यहाँ पर आपका एक जिम्नेजियम का एरिया रहेगा and we'll be talking about the amenities later on. So this is the section of the front balcony you are getting in this 4 BHK layout. ये कनेक्टेड है इसके फर्स्ट बेडरूम के साथ भी एंड दिस इज़ दी लिविंग डाइनिंग सेक्शन जहाँ से हमने बालकनी को एक्सेस किया था। वापस चलते हैं हमारे लिविंग डाइनिंग सेक्शन में एंड आई विल बी शोइंग यू दी 4 बेडरूम्स। तो आपको यहाँ से एक आइडिया मिल सकता है हाउ स्पेशियस एंड बिग द लेआउट साइज इज़। वहाँ पर जाके एंड में जाके इसका यूटिलिटी एरिया है, मेन एंट्रेंस डोर वहाँ से आए थे। द लिविंग डाइनिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। So this is the passageway which is connecting all 4 bedrooms of this layout and मेरे left side में एक dedicated space मिलता है आपको इसके study room के लिए और you can use it as a store room and यहाँ पर आपको again कुछ space मिल जाती है। Left side में आपको एक पूरा bathroom मिलता है for the guests to access it and for the first bedroom occupier also। तो जो आपका ये first bedroom है इसके साथ आपको balcony का access मिलता है but आपको अटैच्ड बाथरूम नहीं मिलता है फॉर दिस पर्टिकुलर वन। यू कैन हैव अ लुक एट द साइज ऑफ द फर्स्ट बेडरूम एंड देन वील बी हैविंग अ लुक एट द अदर वंस। सो दिस इज द साइज ऑफ द फर्स्ट बेडरूम यू आर गेटिंग। वॉकिंग डाउन इन साइड, दिस इज द सेकेंड बेडरूम ऑन माई लेफ्ट साइड। आपको एंटर करते ही कुछ स्टोरेज की जगह मिल जाती है, वार्डरोब्स की जगह मिल जाती है, उसके साथ में आपको एक अटैच्ड बाथरूम भी मिल जाता है एंड दिस इज द साइज ऑफ द बेडरूम यू आर गेटिंग। अगेन काफ़ी स्पेशियस सा बेडरूम है एंड यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए जो मैंने आपको यूटिलिटी बालकनी से जो मैंने आपको वो ओपन टू स्काई दिखाया था एरिया, यहाँ पर आपको इसका वेंटिलेशन के लिए मिल जाता है। तो आपकी जो लाइट नेचुरल लाइट है और जो वेंटिलेशन है दैट विल नॉट बी हैम्पर्ड। सो यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ 2 साइड ओपन यूनिट बिकॉज आपके ऑपोजिट साइड में पूरा ओपन है। देन यू हैव दी थर्ड बेडरूम। इस थर्ड बेडरूम में भी आपको विंडोज़ का प्रोविजन मिलता है सामने की तरफ, अगेन फॉर सम नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन। वार्डरोब्स की जगह मिल जाती है, बेड की प्लेसमेंट इस तरह है कि आपको फिर भी एक मूवेबल स्पेस मिल जाता है अपने घूमने फिरने लायक। अगर आप यहाँ पर साइड टेबल भी रख देते हैं तो थोड़ा क्लटर्ड हो जाएगा, बट एक बेड, वार्डरोब एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका रेस्टरूम विच इज़ अगेन कनेक्टेड। सो दिस इज़ द फोर्थ रेस्टरूम विच वी आर लुकिंग एट। हमारे लेफ्ट साइड में जो है इसकी लाइट्स ऑफ है। लेट मी चेक, अगर मैं ऑन कर सकता हूँ तो नहीं कर सकते हम ऑन इसको। कमिंग आउट ऑफ द बेडरूम नंबर 3, we'll be exploring the 4th bedroom, the master bedroom, and the space you are getting is great। मेरे राइट साइड में आपको मिलती है एक पर्सनल बालकनी विद द मास्टर बेडरूम। द साइज ऑफ द बेडरूम इज़ अमेजिंग और जितना भी आप ये स्पेस देख रहे हैं ये सिर्फ आपके बेड्स के लिए है। जो पूरा वॉक इन क्लोजेट है वो इस तरफ है। मेरे दोनों तरफ में लेफ्ट और राइट साइड में वार्डरोब्स आ जाती हैं। लाइट यहाँ पर भी ऑन नहीं हो रही है ड्यू टू सम रीज़न। एंड देन यू हैव द स्पेशियस बाथरूम विच इज़ कनेक्टेड विद द मास्टर बेडरूम। ये सारा जितना भी आप स्पेस देख रहे हैं दिस इज डेडिकेटेडली मेड फॉर द बेड्स एरिया और ये आपकी पर्सनल बालकनी है। अगेन जो आपने लास्ट व्यू अभी आपने फ्रंट बालकनी से देखा था, सिमिलर व्यू मैं आपको इस बालकनी से भी दिखा रहा हूँ। सो अगेन दिस इज द व्यू यू गोना बी गेटिंग फ्रॉम द मास्टर बालकनी, मास्टर बेडरूम की बालकनी से। एंड होपफुली दिस सम्स अप आवर शॉर्ट टूर ऑफ दिस 4 BHK इन वाटिका 7 एलिमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो किसी भी टाइम पर अच्छी लगी है सो डू लाइक दिस वीडियो एंड introducing myself to you guys, my name is Mukul Pava. I am a second generation real estate agent based out of Gurgaon. We are actively working in the Gurgaon market. अगर आप कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड
कंटेंट देख रहे हैं, सो डू चेक आउट आवर चैनल फॉर सम real estate related content. The asking price and all the details of the property of this particular project will be shared in the description box below. आप प्राइसिंग से लेके साइज़, लोकेशन, हर चीज़ की आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. एंड यहाँ पर 2, 3 और 4 BHK के लेआउट्स मिलते हैं. जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है यहाँ पर वो होती है ऑलमोस्ट क्लोज टू अराउंड 1.5 CR विच इज़ फॉर अ 2 BHK layout. If possible, I'll be shooting a video for the 2 BHK in coming days because the layout you're getting for a 2 BHK plus servant is again a very great layout. Thank you so much for being till it means a lot. I'll see you in the next one very soon. Thanks. So video तो मैंने ऊपर ही end कर दिया था, but because I wanted to show this 2.5 acres of this green area which the project is offering you guys. So अगर आप अभी तक video देख रहे हैं तो do like this video. एंड ये है प्रोजेक्ट का पूरा फ्रंट ग्रीन एरिया जहाँ पर आपको मिलती है 2.5 एकड़ का पूरा ग्रीन एरिया है, जहाँ पे आपको पूरा ग्रीन एरिया एक्सेस करने को मिलता है.